आपका ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले जया एकादशी की महिमा के बारे में आपको बताया और आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे छोटे से संकल्प से, छोटे से प्रयास से आप अपने आप को पाप मुक्त बना पाएंगे। अब क्या बात करेंगे? अब हम आगे चाल चक्र में बात करने वाले हैं आपके आज के राशियों के हाल की। आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है, कैसा जा सकता है, इसकी संभावनाओं पर विचार करेंगे। किन किन बातों का ध्यान रख के आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभ होगा और कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा, ये भी जानेंगे। आपके दिन का संपूर्ण हाल जानने की एक कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बात आज के शुभ पहर की भी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके राशियों के हाल की। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। नौकरी में आपके सुधार होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप नौकरी करते हैं या करती हैं तो नौकरी में आपके पॉजिटिविटी आएगी, आपके सुधार होगा, चीजें बेहतर होंगी। नई जिम्मेदारियां भी आपके सामने आ रही हैं और नए नए परिवर्तन भी आपके सामने आ रहे हैं और ये दोनों ही आपके लिए बेहद शुभ हैं, बहुत अच्छे हैं। आकस्मिक यात्रा का सुंदर योग भी बनता है। आकस्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आप दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे, वो शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई देगी। अगर कोई पुरानी इच्छा है तो निश्चित रूप से वो पूरी हो जाएगी, लेकिन इच्छा जेन्युइन होनी चाहिए। मुकदमों का निपटारा भी आज हो सकता है, आपके पक्ष में आ सकता है। धन का लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई देगा, खुश हो जाइए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को और भी ज्यादा अच्छा बना पाएंगे ना, वो शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 69%। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। विवाह और प्रेम के मामलों पर आप कोशिश कर सकते हैं। शादी हो चुकी है तो वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा, शादी नहीं हुई है तो शादी तय हो जाएगी, चीजें बेहतर होंगी। नौकरी और जीवन में नए नए अवसर भी आपको मिलेंगे और ये आपके लिए विशेष बेहतर होंगे, बहुत अनुकूल होंगे। देखिए, दूसरों के भरोसे काम मत टालिए, अपना काम स्वयं करें, वो ज्यादा अच्छा है। और कहते भी है ना कि जब अपना काम करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर भी आपके साथ जरूर आगे बढ़ जाता है। तो दूसरों के भरोसे अपना काम मत टालिए, एक कदम आप चलिए, 99 कदम ईश्वर तो चलेंगे ही। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 72%। बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, यात्रा करने से आप दिक्कत में आ सकते हैं, खासतौर से लंबी यात्रा से अगर आप बच सकें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। जीवन साथी के साथ थोड़ा टेंशन हो सकता है, तनाव हो सकता है, जरा सा इसका ध्यान रखिएगा। संयम और शांति बनाए रखें। बहुत बार ऐसा होता है ना कि खामोशी से, धैर्य से, चुप रहकर हम बहुत सारी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो जहां मौका पड़े वहां शांत हो जाने में भी बुद्धिमानी है, कोई गड़बड़ी नहीं है। शुभ रंग आपका सुनहरा है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 55%। सिंह राशि, किसी समस्या का हल भी निकलता हुआ दिखाई देता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो उसका सलूशन भी आप निकाल पाएंगे, उसमें हम चिंता नहीं करते। नौकरी में तनाव आपका दूर होगा, चीजों को आप आगे बढ़ के कोशिश करके सुलझाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत सुंदर बात होगी। संतान की शुभ सूचना भी मिलती हुई आपको दिखाई देती है। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं भी दूर होंगी, ये संकेत भी हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग आज के लिए सफेद होगा और भाग्य आपका साथ देगा तकरीबन 69%। कन्या राशि, रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। रिश्तों की हर मुश्किल दूर होती हुई, आसान होती हुई दिखाई देती है। काम का तनाव और दबाव भी आपके कम होगा, तो चिंता करने की खास आवश्यकता नहीं है। अगर कोई प्रेशर है, कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। आपको नए नए अवसर मिलने लगेंगे। अगर कोशिश की जाए तो इस समय अवसरों को आप पकड़ सकते हैं। इसलिए इस समय आंख कान नाक खोलकर चैतन्य हो जाइए। ऐसा ना हो कि आप बंद रहें और किस्मत खटखटा कर दरवाजा वापस चली जाए। आज के लिए शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। तुला राशि, लिब्रा, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। फॉरेन की यात्रा पर आप जा सकते हैं। फॉरेन टूरिज्म की संभावना बनती है और घर में ऐसा लगता है कोई प्रेशर भी बढ़ सकता है, कोई तनाव भी बढ़ सकता है। जरा सा भैया इसका ध्यान दीजिएगा।
धन का खर्च भी बढ़ा हुआ है, इसका भी ध्यान आपको देना है। धन के खर्चों में लापरवाही ना करें, वरना देखिए चीजों को अगर मैनेज नहीं करेंगे ना तो मुश्किल में पड़ेंगे। शुभ रंग आज के लिए बैगनी होगा और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81% यानी कि 81%। वृश्चिक राशि, कोई बड़ी रुकावट जिंदगी में आ जाए तो समझना चाहिए कि बड़ी सफलता भी उसके पीछे पीछे चली आ रही है। कोई बड़ी रुकावट दूर होगी और किसी बड़ी सफलता के दर्शन आपको होंगे, खुश हो जाइए। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा और यह निर्णय आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। इस समय यह कहूंगा मैं कि नौकरी में आप बदलाव ना करें। देखिए, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि अब चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं, कोई बात नहीं सुन रहा है, ऐसा लगता है कभी कभी, लेकिन मैं बता दूं कि ये बादल उड़ जाएंगे, छट जाएंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। इसलिए नौकरी में फिलहाल बदलाव ना करें। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 79%। धनु राशि, जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। घर की तमाम जिम्मेदारियां आपका इंतजार कर रही हैं, आपसे उम्मीद कर रही हैं, निभाना तो आपको ही है। रिश्तों में थोड़ी उलझन पैदा हो सकती है। और देखिए, वैसे भी जब बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां निभाते हैं ना तो चीजें कभी उलझती हैं, कभी सुलझती हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी आपको आ सकता है। तो अगर जिम्मेदारियां लेते हैं तो विनम्र होना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 54%। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, दिन भर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप दौड़ भाग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इससे आगे चल के आपको फायदा होगा। लेकिन देखिए, सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए सेहत की कीमत पर काम करना बुद्धिमानी नहीं है। जब तक आप इस शरीर में हैं तब तक इस शरीर की रक्षा करना भी आपका धर्म है और इस बात को समझिए। बिना कारण के अनावश्यक आप परेशान हो रहे हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं आज के दिन, वो सब मत करिए। चीजों को समझिए, शांत रहिए, खुश रहिए। मामला कहीं भी कोई दिक्कत तलब बिल्कुल नहीं है। शुभ रंग काला और भाग्य अच्छा खासा है भाई, भाग्य है आपके पास 64%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर आपको मिलेगा। और वैसे भी जब एक रास्ता बंद होता है तो ईश्वर दूसरी कृपा खोल देता है। तो अचानक कोई बड़ा अवसर मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। खूब सारा मान सम्मान भी आपको मिलेगा। आपको ये कहना है कि संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उसको चोट चपेट ना लगे, उसको हड्डियों में दिक्कत ना हो, इसका अगर आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा, टर्कवाइज, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 86%। मीन राशि, आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में बाधा आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, इसका ध्यान रखिए। कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे चीजें बिगड़ जाएं। और जरा सा चलने फिरने में सावधानी रखिएगा, पैरों में बिना कारण की चोट लग सकती है जो कि बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर कहीं पर धन दिया हुआ है, कहीं पर धन लगाया हुआ है तो दिया हुआ धन आपका फंस सकता है, डूब सकता है। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 59%। चलते हैं धनबाद और बात करते हैं निशांत जी से। निशांत जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। सर, मुझे ये जानना था ना कि मेरी सरकारी नौकरी लगी है रक्षा मंत्रालय में, और सर मैं ना अपना बिजनेस भी करता हूँ दिल्ली में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलता है मेरा। सर, इंस्टीट्यूट में बड़ा मतलब मुझे दिल लग रहा है, पढ़ाने का चीज होता है, प्लस लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो लग रहा है 2, 4, 5, 10, 25, 50 ब्रांच कर लूँ मैं। और घर वाले कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी है तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो सर अब समझ में नहीं आ रहा है किसमें मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ज्यादा बढ़िया है, मतलब किसमें ज्यादा। बताइए सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1984, 1984। समय बताइए। समय तकरीबन 11:30 बजे रात। कहाँ पे जन्म हुआ है? धनबाद में सर, झारखंड में पड़ता है, धनबाद। तो ये जो काम आप करते हैं एजुकेशन वाला, ये धनबाद में ही करते हैं? नहीं सर, दिल्ली में करता हूँ मैं। दिल्ली? नहीं, दिल्ली में करते हैं। नहीं, दिल्ली में। हाँ। अच्छा, आपकी शादी हो गई? नहीं, बैचलर हूँ सर, अभी कुमार हूँ। देखो, ऐसा है दोस्त, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है ये सरकारी नौकरी की तकरीबन गारंटी सी देती हुई दिखाई देती है कि भैया सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही। चतुर्थ स्थान में गुरु बैठा है, लग्नेश के साथ, लग्नेश दशमेश की युति है। तो ऐसी दशा में जो कुंडली है वो गवर्नमेंट जॉब की गारंटी देती है। तो एक तो मैं कहूँगा कि भैया जो रक्षा मंत्रालय वाला मामला है नौकरी का, वो आप ज्वाइन कर लें,
उसके अलावा जो शिक्षा क्षेत्र का काम है वो किसी अपने भाई बंधु को, अपने मित्र को दे दें, या जब शादी हो जाए तो अपनी पत्नी को दे दें। आप काम को बाहर से सुपरवाइज करिए, सलाह दीजिए, बट काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व मत होइए। आप नौकरी करिए और आपकी सलाह पर, आपके सुपरविजन पर, आपके समझाने पर आपके भाई बंधु या आपकी श्रीमती जी अगर इस काम को करें तो अच्छा होगा। क्योंकि कुंडली कहती है कि भविष्य में 2 सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, एक होगा इंडिपेंडेंट बिजनेस से और एक होगा गवर्नमेंट जॉब से। तो बिल्कुल आप चीज़ों को प्लान करके चलिए, आपको दोनों तरफ से ही फायदा होगा, उसमें चिंता की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस समय मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो भाई मेष राशि है आपकी और आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा, तो थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का आपको देना चाहिए। चोट चपेट में लापरवाही मत करिएगा, वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा और हर जगह खाना खाना बंद करिए, क्योंकि इस कुंडली में फूड पॉइजनिंग, आंतों की समस्या होने की संभावना बनती है, उसमें भी लापरवाही न करें तो बेहतर होगा। चलते हैं हरि और हर के द्वार हरिद्वार, पवन जी से बात करते हैं। पवन जी, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार जी पंडित जी, आपके दर्शन हो गए, भगवान मिल गए मुझे आज। ईश्वर की बहुत कृपा है पवन जी आपके ऊपर, बताइए। मैं आपको बहुत छोटेपन से देखता हूँ, मैं बहुत परेशान चल रहा, लोगों ने मेरे पैसे मार लिए बहुत। जी, तो अब बर्थ बताइए अपनी। अब मेरा कारोबार नहीं, मेरी देख के अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। कितनी उम्र है पवन जी? मेरी 38-40 साल की उम्र होगी जी। अच्छा, 1 से 9 के बीच में संख्या बताइए। 4। अब बताइए समस्या क्या है? मेरा काम नहीं चलता, लोग बाग मेरे पैसे मार ले, मेरे पैसे कैसे निकलेंगे लोगों से? अच्छा, कोई रत्न पहना है पवन जी? मैंने तो वो आपने एक बार बताया था ना शनिवार के दिन कि एक सोना और चांदी एक बराबर मात्रा में बना कर पहनने, तो मैंने वो पहन रखा, आपका बताया हुआ नुक्ता। ऐसा करो पवन भाई, आप 2 उपाय करो। सबसे पहले आपको रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना है, इसमें आप कोई गैप नहीं करेंगे। पहली बात, सुबह और शाम, एक तो सुबह सूर्य को जल चढ़ाएंगे, इसके अलावा सुबह और शाम दोनों समय आप एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र आप नोट कर लीजिए, मंत्र होगा क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। एक गोमेद नाम का पत्थर आता है, उसको कहते हैं हेसोनाइट। एक गोमेद नारंगी कलर का, जितना ज्यादा क्लियर होगा, कालापन लिए हुए नहीं, हल्का सा ऑरेंजिश टाइप का जो गोमेद हो, ये आप ले लीजिए। 3-4 रत्ती का, 4 रत्ती से ज्यादा मत लीजिएगा। एक गोमेद चांदी की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड की बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में, शनिवार की शाम को आप पहन लीजिएगा। जैसे ही आपके पैसे निकलने शुरू होंगे, मुझे लगता है 2 से 3 महीनों के अंदर पार्ट में आपके पैसे निकल जाएंगे। जैसे ही पैसे निकले, गोमेद को तुरंत निकाल दीजिएगा, दोबारा कभी मत पहनिएगा। और गायत्री मंत्र सुबह शाम जपते रहिए। थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखिए, आपकी मुश्किलें जुलाई के बाद हल हो जाएंगी। तो जया एकादशी की जया जानने के बाद अब हम जानते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 7 बजे से 8:30 तक। जैसा पहले भी बताया कि आज जया एकादशी है, भगवान कृष्ण की महिमा है आज, तो इस समय में शाम को 7 बजे से 8:30 के बीच में भगवान कृष्ण की उपासना करें। भगवत गीता का अगर आप पाठ कर पाएं और कम से कम अध्याय 11 का ही अगर केवल पाठ कर लें तो विशेष उत्तम होगा। नहीं तो जिस भाषा में जानते हैं, जिस तरीके से जानते हैं, कृष्ण के सामने बैठकर अपनी मनोवांछा कहें, अपनी इच्छाओं को कहें। ईश्वर की कृपा से अगर आपकी इच्छाएं रीजनेबल होंगी तो कृष्ण आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। हम आशा करेंगे कि जया एकादशी पर हम सब अपने पापों से मुक्त होकर ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।